साथ अब मेजर जनरल JKS परिहार भी जुड़ चुके हैं। परिहार जी, जो बात यहाँ पर बता रहे हैं शिवाजी के, जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं भारत की, उसमें कितना ज्यादा इजाफा हो जाएगा जब राफेल वहां पर डिप्लॉय कर दिए जाएंगे लद्दाख में? देखिए, राफेल जो है वो आज के जमाने में जितने भी टॉप मोस्ट फाइटर प्लेन्स हैं उसमें शामिल हैं। तो इसके आने से हमारी सिक्योरिटी लेवल जो है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास नंबर 1 लेवल पे पहुंच जाती है। और ये राफेल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी हाइट पे भी जाके इसमें अटैक कर सकता है, इंटरसेप्शन भी अच्छा है। तो इसके आने से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जो चाइना का J-20 है वो उसको ये पूरी टक्कर देता है। और मेरे ख्याल से ये हमारे जितने पायलट ट्रेंड हो उससे इसकी सिक्योरिटी रहेगी। और हमारा एयर सर्विलेंस एज वेल एज जो हमारा एयर अटैक अगर करने की नौबत आती है तो राफेल जो है हमको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देगा। बिकॉज इसमें जो वेपन्स लगे हुए हैं वो आज वर्ल्ड के लेटेस्ट वाले हैं और जिनकी मारक क्षमता और उनकी सहारक क्षमता और उनका अंदर घुसने के आपको चेंज ना करते हुए भी आप दूर से भी अटैक कर सकते हैं। तो वो सब बहुत ही जिम्मेदारी से काम करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ेगा चाइना और पाकिस्तान पे। और हमारा कॉम्बैट एक्सरसाइज उसमें भी हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आर्मी को भी इससे एडवांटेज है, आर्मी का हौसला भी बढ़ता है और उनकी भी नीचे ग्राउंड पे काम करने की क्षमता में इससे बहुत जबरदस्त वृद्धि होगी। तो पहले तो ये अम्बाला में रहेगा। एक सेकंड राफेल जो है वो इसकी ट्रायल जो है वो हाई एल्टीट्यूड में पहले हो चुकी है और वो जनरल एयर मार्शल भदौरिया के टाइम पे हुई थी जब वो एयर मार्शल थे, अब एयर चीफ हो गए। तो उनको इसके बारे में पूरी जानकारी है कि कहाँ लगाना है, क्या करना है। और टॉप कमांडर्स की मीटिंग जो है वो कई और दूसरी चीजें भी डिस्कस करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि राफेल का आना एक बहुत ही जबरदस्त कामयाबी हमारे लिए और हम इसमें काफी फायदे में रहेंगे। जी, वैसे मेजर जनरल JKS परिहार, पहले ही हम देख रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स हों, अटैक हेलीकॉप्टर्स या फिर सुखोई 30 की बात कर लीजिए, MiG-29, ये जो फाइटर जेट्स हैं ये तो पहले ही लद्दाख भेज दिए गए हैं, इनकी डिप्लॉयमेंट पहले से हुई है। ये राफेल को यहाँ पर भेजना लद्दाख में, ये एक संदेश चीन को देने की कोशिश है, उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा ही था आपको कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गिरेगा। और आपको आज के ज़माने में अगर अपनी डेमोक्रेसी को संभालना है, आपको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग रखना है, तो स्पेस पावर और मिलिट्री फोर्सेस का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। और राफेल जैसे हमारे पास में जब इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्सेनल वगैरह के हमारे जैसे डेवलप हो रहे हैं, बाकी नेवी में भी, आर्मी में भी, तो इसका बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट जो है वो दूसरे देशों पर पड़ता है और एक डिटरेंट की तरह काम करता है। राफेल की जो क्विक मोबिलिटी है और उसकी जो खासियत है वो इसको, जैसा जवाब साहब ने बताया कि ये 5 सॉर्टी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एक राफेल जो है वो आप 5 की तरह यूज कर सकते हैं। आप पे अगर 36 आ रहे हैं तो आपकी कैपेबिलिटी जो है वो 120 से भी ज्यादा हो जाती है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस सिस्टम के ऊपर है और इसको चलाने वाले पायलट का उतना ही ट्रेंड होना जरूरी है। और मैं आपको बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि सारी दुनिया में सबसे अच्छे पायलट हमारे यहाँ के ही होते हैं। हमारे जवान भी अच्छे होते हैं, अफसर भी होते हैं। उनकी ट्रेनिंग के साथ में उनका डेडिकेशन और डिवोशन जो देश के लिए है वो जबरदस्त है। तो लद्दाख की पहाड़ियों के ऊपर अगर आपको काम करना है, आपको एयर अटैक करना है, एयर सर्विलेंस करना है, तो पायलट की जो है उनकी जिम्मेदारी और उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज का बहुत मायने रखता है। मैं वहाँ देख चुका हूँ, जब मैं रहा था तब वहाँ पर जब ये MiG-18 वगैरह चलते थे और कुछ जो Mi-18 हेलीकॉप्टर्स का जब मूवमेंट होता था तो वो कितने उनको उसमें परेशानी के साथ में और सतर्कता के साथ में करना होता था। वो सब मामलों में राफेल अब काफी आगे चला जाएगा और जिसका खास के वैसे तो न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करता है, मगर अगर जरूरत हुई तो इसमें मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल्स की यूज हो सकती है। तो राफेल का आना हर तरह से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है भारत के पक्ष में और पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, और हमारी एयर और ग्राउंड सिक्योरिटी दोनों में इसमें जबरदस्त इजाफा होने वाला है। परिहार जी, और एयर फोर्स डिफेंस की समीक्षा होगी, जो ये इंडियन एयर फोर्स के टॉप कमांडर्स की बैठक होने वाली है, उसमें जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको रिव्यू भी किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ बड़ी बात हम ये भी देख रहे हैं कि सेना के जो तीनों अंग हैं उनके बीच एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है और ये तीनों दिशाओं से प्रहार हो रहा है चीन पर कि किसी भी सूरत में उसे बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। चाहे थल सेना, नौसेना, वायुसेना, जबरदस्त कोऑर्डिनेशन सेना के तीनों अंगों के बीच। ये आज के जमाने में ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि वॉरफेयर टेक्निक्स और डॉक्ट्रिन सारे चेंज हो गए।
तो इसमें ग्राउंड फोर्सेस का भारत के लिए और जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट में उसमें ग्राउंड फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है, मगर उनको सुपेरिटी जो मिलती है वो एयरफोर्स के साथ ही मिलती है। कारगिल में हम अगर जीते हैं, एयरफोर्स ने हमें जिताया है। इसी तरह से 71 और 65 में भी एयरफोर्स की सुपेरिटी की वजह से ही हमको जो है मिली। तो जीत अगर आपको लेनी है तो आपका एयर अटैक बहुत ही क्रिस्प और इतना जबरदस्त होना चाहिए कि वो दुश्मन को मौका ही ना दे। जब आप ग्राउंड पे अटैक शुरू करते हैं तो पहले 3 घंटे में जब एयर अटैक से वो अपोजिशन का सारा डिमोलिश कर देता है, तो ये बहुत ही जरूरी होता है। टॉप कमांडर्स की मीटिंग जो होती है उसमें 3 चीजें जो ध्यान में दी जाती है। आज की सिचुएशन क्या है उसको रिव्यू किया जाएगा, और आगे के लिए हमें क्या करना है वो रिव्यू होता है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे बनाने हैं वो भी देखा जाए। तो बहुत ही अच्छी बात है और अच्छे नतीजे इसके सामने हैं। तो कुल मिलाकर राफेल के भारत आगमन की जोरदार तैयारी हो रही है और चीन के दुस्साहस पर यह सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है। बहुत ही ये स्पष्ट संदेश दोनों देशों के लिए, चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि हमारी कितनी मिलिट्री माइट है, ये कितना हम काबिलियत रखती है हमारी सेना। बहुत बहुत शुक्रिया शिवाज जी और परिहार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं।